दुबे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी हमारी सरकार, जैसे ही हम सरकार में आए, हमने सबसे पहले राजस्थान की और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ एमयू करके और भारत सरकार के साथ में हमने एमयू करके ईआरसीपी राम सेतु लिंक योजना, जिसमें 17 जिलों को पानी का सिंचित पानी मिलेगा, खेती के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, उद्योगों के लिए पानी मिलेगा, ऐसी योजनाओं को हमने धरातल पर लाने का काम किया है। और हम इससे किसानों को, हमारे 17 जिलों के किसानों को 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, 3 करोड़ जनता को उसको सीधा लाभ मिलेगा। आज राजस्थान की आधी से थोड़ी सी कम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ऐसी परियोजनाओं को राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मिलकर इस परियोजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। इनके टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया के टाइम पे ईआरसीपी पे कुछ काम हुआ था, लेकिन इनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 0% इस पर काम नहीं किया। और लास्ट टाइम पे तो उन्होंने थोड़ा बहुत बजट दिया, उस पर भी इन्होंने कुछ खानापूर्ति करी। मैं बताना चाहता हूं, धरातल इनके लोग जनता को बरगलाने का काम करते हैं। ईआरसीपी में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ लोग विस्थापित होंगे, कुछ गांव के लोग विस्थापित होंगे। इनके नेता जनता को जाके बरगला रहे हैं कि डूंगरी बांध नहीं बनना चाहिए। अरे डूंगरी बांध नहीं बनेगा तो हमारी ये राम सेतु लिंक परियोजना कैसे 17 जिलों को लाभान्वित करेगी? तो ऐसे मैं आपके कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि ऐसी जनता को भ्रमित ना करें और ये राष्ट्रीय परियोजना में आप लोग सहयोग करें। इनके राज्य में क्या हुआ? 2024 से पहले क्या हुआ था? पूरा राजस्थान का वातावरण खराब हो गया था। पेपर लीक, हर जो भी पेपर दे लगातार पेपर लीक होते गए और राजस्थान के युवाओं के साथ बहुत तगड़ा कुठाराघात हुआ। राजस्थान के युवाओं ने यहां तक आत्महत्या तक करी। इनके लोग, इनके रिश्तेदारों ने, इनके नेताओं के रिश्तेदारों ने आरएस बनाने का काम किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। शासन सचिवालय के अंदर एक अलमारी में करोड़ों रुपए मिले। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। लाल डारी, इनका निवर्तमान मंत्री, जो नीति सरकार का मंत्री था, लाल डारी का लेके और सदन के अंदर आया और भ्रष्टाचार का पूरे लाल डारी के माध्यम से सदन को बताने का काम करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसको दबाने का काम किया। इनकी सरकार ने पिछले 5 साल सिर्फ सरकार बचाने का काम किया। एक दूसरे से लड़ते रहे। पायलट अशोक गहलोत की गुटबाजी चलती रही। इसी में इनका 5 साल निकल गया। प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक राज्य एक चुनाव करवाने की घोषणा की थी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का जो परिसीमन हुआ, पुनर्गठन हुआ और पुनः सीमांकन हुआ, उसमें सत्ता के प्रभाव में आकर और नियम विरुद्ध जन भावनाओं के विपरीत जो परिसीमन किया गया, उसको राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उस नियम विरुद्ध परिसीमन को संशोधित करवाया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रदेश की भाजपा सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1995 और 73वें संविधान संशोधन के अंदर जो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की अवधि के अंदर नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए, लेकिन आज 5 वर्ष से अधिक समय अवधि व्यतीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रदेश के अंदर नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव सरकार नहीं करवा पा रही है, चुनाव विभाग नहीं करवा पा रहे हैं। नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव नहीं होने के कारण जो विकास कार्य समय पे होने चाहिए, जो विकास कार्य पंचायत और नगर के बोर्ड के माध्यम से संपादित होते थे, वो आज अटके पड़े हैं। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर सरकारी विद्यालयों में जो नामांकन 97 और 98 लाख के करीब हुआ करता था, वो नामांकन अब 67 लाख के करीब पहुंच चुका है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले थे, लेकिन इस सरकार ने उस अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को भी बंद करने का काम किया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बच्चों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की थी, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हुई। प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंदर शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। प्रदेश के अंदर
विद्यालयों के जो भवन है वो जर्जर अवस्था में हुए। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों भवन गिरने से बच्चों की जो मृत्यु हुई उससे सरकार अभी तक चेती नहीं। सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से और सरकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कुछ भर्तियां आयोजित की गई थी, जिसमें राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, इन भर्तियों के माध्यम से सरकार ने न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान किया बल्कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर आमजन को लाभान्वित करने का भी काम किया। लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद में सर्वप्रथम इन योजनाओं को सरकार ने निरस्त और बंद करने का काम किया है। जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश में गत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत जो स्नातक बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये 4000 रुपये के करीब प्रतिमाह भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के उपरांत अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और काफी समय से भुगतान है वो अटका हुआ है और इसके लिए बेरोजगार परेशान का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के अंदर जो भी रिक्त पद थे उन पे भर्तियों का आयोजन किया, विज्ञापन निकाला, भर्तियां आयोजित करवाई और आचार संहिता लगने के कारण सरकार उनको समय पर नियुक्ति नहीं दे पाई। लेकिन जिस तरीके से सरकार चेंज हुई, राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार ने उनको नियुक्ति पत्र देकर उन भर्तियों का झूठा श्रेय लेने का काम किया है। ये भी राजस्थान की भाजपा सरकार ने जिस तरीके से इन्होंने घोषणा, राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार ने जो बजट घोषणाएं की थी, सरकार अपने ही द्वारा की गई बजट घोषणाओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार ने आनन फानन में बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जिनको सरकार लागू नहीं कर पा रही है और सरकार को ये कहना पड़ा कि ये घोषणाएं फीजिबल नहीं है। जब आप इनको लागू नहीं कर पाते हो तो आप इनकी घोषणाएं क्यों करते हो? बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं हुई, चाहे वो एलिवेटेड रोड की बात हो, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, उनको भी सरकार समय पर पूरा नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमराई हुई है। प्रदेश के अंदर जो भवन है विद्यालय के वो जर्जर अवस्था में है। चिकित्सा व्यवस्था का प्रदेश के अंदर बुरा हाल है। प्रदेश के अंदर चिकित्सा विभाग में लाखों की संख्या में पद है वो रिक्त चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर अपराध है वो चरम पे चल रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा राजधानी जयपुर के अंदर, अलवर के अंदर जिस तरीके से महिलाओं से संबंधित जो अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है, जिस तरीके से बजरी माफिया और खनन माफियाओं के हौसले राजस्थान में बढ़ रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और प्रदेश की भाजपा सरकार है वो नींद के अंदर सोई हुई है। प्रदेश के अंदर